सरकारी दफ्तर के ऐसा कोई भी बड़ा नाम नहीं बचा होगा जिनका इस्तेमाल करके सुकेश ने लोगों को ना ठगा हो। उद्घाटन सेरेमनी में कैटरीना कैफ आएगी, लेकिन वहां राखी सावंत भी नहीं पहुंची। बगल में बैठे होम मिनिस्टर हमारी पूरी बातें सुन रहे हैं, इसलिए शिष्टा से बात करनी चाहिए। अगर पैसा है तो जेल भी आपके लिए ऐशो आराम की अड्डा बन जाते हैं। बाकी सभी तो हीरोइन है, हम तुमको सुपर हीरोइन बनाएंगे। चलिए समझते हैं महाठग की इन सभी बातों को स्टार्टिंग से। सुकेश चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता विजयन चंद्रशेखर जो एक मैकेनिक थे, इनको एक शिक्षित और सक्सेसफुल आदमी बनाना चाहते थे, इसलिए इनके पिता ने सुकेश का एडमिशन बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित और प्रीमियम स्कूल जहां मैक्सिमम अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में इनका एडमिशन कराए। सुकेश को स्कूटर से ड्रॉप करते थे स्कूल इनके पिता। वहीं सुकेश के बहुत से अमीर क्लासमेट्स लग्जरी कारों से स्कूल आते थे। अमीरों की लग्जरी लाइफ को देखकर सुकेश ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ अमीर बनना है। इस जुनून की वजह से इनका मन पढ़ाई में नहीं लगने लगे। बहुत जल्दी इन्होंने पढ़ाई से दूरी बना लिए। सिर्फ 12th के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिए। इसके बाद कुछ टाइम तक इन्होंने रियल एस्टेट में काम किए। सुकेश बचपन से ही कारों का बेहद शौकीन था। कुछ टाइम तक इन्होंने कार रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किए। इन सब कामों को करके सुकेश को यह ट्रस्ट हो गए कि इन छोटे मोटे कामों को करके जल्दी से जो अमीर बनने का मेरा सपना है वह पूरा होना इम्पॉसिबल है। यहीं से सुकेश शॉर्टकट तरीके से अमीर बनने के लिए क्राइम के दुनिया में कदम रखते हैं। ईयर 2007 में जब सुकेश महज 17 इयर्स का था तो इन्होंने ठगी का सबसे पहला शिकार अपने फैमिली फ्रेंड को बनाए। इनके जो फैमिली फ्रेंड थे उनका कुछ एकड़ जमीन बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास फंसा हुआ था। इनको रिटर्न पाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे थे। यही सुकेश अपना शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और फैमिली फ्रेंड के घर जाकर इनसे मिले। इन्होंने कहा कर्नाटक के जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी है, इनके बेटे से हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करके आपके जो जमीन अथॉरिटी के पास फंसी हुई है उनको रिटर्न दिला सकता हूँ। इसके लिए उनको कुछ रिश्वत खिलाना होगा। सुकेश को पहले से जानते थे और जिस तरीके से इन्होंने अपने बातों के जाल में फंसाए, फैमिली फ्रेंड को कन्विंस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। और दूसरी बात ये कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे, इसलिए ये रिश्वत देने के लिए एग्री हो गए। करीब 1.14 करोड़ फैमिली फ्रेंड को चूना लगा के सुकेश 9 to 11 हो गए। फिर पुलिस कंप्लेंट के बाद बेंगलुरु पुलिस ने अगस्त में इनको पहली बार अरेस्ट किए। 2006 की सुकेश के एक इंटरेस्टिंग घटना आपको बताता हूँ। इस टाइम सुकेश माइनर एज के थे तो ये लीगली बाइक और कार नहीं चला सकते हैं। ऐसे भी ड्राइविंग लाइसेंस 18 इयर्स बाद इशू किए जाते हैं, लेकिन इन्होंने बिना रोक टोक के गाड़ी चलाने के लिए अलग ही जुगाड़ लगा लिए थे। इन्होंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए जिसमें तत्कालीन बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के जाली सिग्नेचर का इस्तेमाल करके पूरे कर्नाटक में विदाउट चेकिंग के तेज स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए अलाउ करा लिए।
खुद से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के 2007 में सुकेश ने एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बनके 100+ लोगों से इनके जो बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम फंसे हुए थे उनको जल्दी पूरा करवाने के झूठे प्रॉमिस देकर करोड़ों की ठगी की और गायब हो गए। सुकेश को करीब साउथ की सभी लैंग्वेजेस आते थे और साथ में हिंदी और इंग्लिश भी। इन सभी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके ये बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते थे। लीना मारिया पॉल जो एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, सुकेश इनको काफी ज्यादा पसंद करते थे। 2009 में सुकेश इनको कॉल करते हैं और खुद को सन टीवी के ओनर बताते हैं और कहते हैं हम आपको लीड हीरोइन कास्ट करके एक बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। ऐसे तो लीना मारिया कई छोटी छोटी फिल्मों में साइड रोल कर चुकी थी। फर्स्ट टाइम इनको लीड हीरोइन का ऑफर हुआ था। फिर लीना सुकेश से मिली। सुकेश के लग्जरी कारों और इनके लग्जरी लाइफ को देखकर लीना इनके प्यार में पड़ जाती है। कुछ इयर्स ऐसे ही चला। फिर जुलाई 2014 में दोनों ने शादी कर लिए। इसके बाद दोनों ने मिलकर लोगों को ठगने लगे। 2012 में सुकेश ने इमैनुअल सिल्क शोरूम जो केरल के कोच्चि में ओपन होने वाला था, ओपन सेरेमनी में इन्होंने कैटरीना कैफ को लाने का प्रॉमिस किए। इसके लिए कंपनी से 20 लाख रुपए लिए और लेकर गायब हो गए। 2013 में सुकेश IAS ऑफिसर बनके चेन्नई के एक बिजनेसमैन को 132 करोड़ के बड़े टेंडर दिलाने का प्रॉमिस देकर इनसे 19 करोड़ लेकर गायब हो गए। ये जो 19 करोड़ पैसे थे बिजनेसमैन ने केनरा बैंक में लोन लिए थे। पहले तो इनके लोन पास नहीं हो रहे थे। फिर सुकेश ने गवर्नमेंट ऑफिसर बनके बैंक मैनेजर को फर्जी डॉक्यूमेंट देकर लोन को पास करवाए थे। 2015 में सुकेश और इनके वाइफ लीना मारिया ने महाराष्ट्र में एक फेक इन्वेस्टमेंट कंपनी लॉयन ओक इंडिया नाम की खोली। 20% मंथली रिटर्न की गारंटी का लालच देकर करीब 1000+ छोटे छोटे इन्वेस्टर से 19 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गए। सुकेश को पॉलिटिशियन से पंगा लेना सबसे भारी पड़े, जिनके वजह से आज तक ये जेल के 4 दीवारों में कैद हैं। 2016 में जयललिता के निधन के बाद AIADMK पार्टी में पावर को लेकर लड़ाई स्टार्ट हो गई। आगे पार्टी कई गुटों में डिवाइड हो गई, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के जो 2 पत्ती वाले सिंबल थे मार्च 2017 में इनको फ्रीज कर दिए। AIADMK पार्टी के एक आम बैठक के बाद VK शशिकला और TTV दिनाकरन दोनों को एक साथ पार्टी से बाहर निकाल दिए। यह बात जब सुकेश को पता चला तो ये डायरेक्ट दिनाकरन से कांटेक्ट किए और इन्होंने खुद को हाई कोर्ट के जज बताए और कहे पार्टी ने आपके साथ बहुत गलत किया, इनको अवश्य सबक सिखाना चाहिए। मेरा इलेक्शन कमीशन में ऊंची पहुंच है, हम इनसे कहकर आपको 2 पत्ती वाली पार्टी की जो रियल सिंबल है इनको दिला सकता हूं। इसके लिए 50 करोड़ का रिश्वत खिलाना होगा ऑफिसर्स को। दिनाकरन सिंबल को पाने के लिए और आने वाले इलेक्शन में लड़ने के लिए बेताब था। इन्होंने 50 करोड़ दे दिए। फिर क्या था, सुकेश हर बार की तरह पैसे लेकर गायब हो गए। TTV दिनाकरन तमिलनाडु के अंदर एक फेमस और पावरफुल पॉलिटिशियन था। इनको इस तरह से ठगकर भागना कोई मजाक का गेम नहीं था।
इन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट फाइल किए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुकेश को दिल्ली के हयात होटल से 1.3 करोड़ रुपए कैश के साथ अरेस्ट किए और इनको इंडिया के सबसे सेफेस्ट जेल तिहाड़ जेल में डाल दिए। अब देखिए इन्होंने कैसे जेल में रहकर अपने लाइफ के सबसे बड़ी ठगी को अंजाम दिए। अक्टूबर 2019 में रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह और इनके भाई मलविंदर सिंह 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल पहुंचे। इस टाइम तक सुकेश ने तिहाड़ जेल के छोटे साहब से लेकर बड़े साहब तक को पैसे से खरीद चुके थे। इन लोगों को जो सरकार की तरफ से प्रति मंथ सैलरी मिल रहे थे वो तो मिल ही रहे थे, सुकेश इन लोगों को अलग से प्रति मंथ सैलरी देते थे। इन सभी पर सुकेश 1 से 1.5 करोड़ हर महीने खर्च करते थे और ये सभी सुकेश को सभी प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। सुकेश 40 कैदियों वाले वार्ड में अकेले ऐसो आराम से रहता था। इनके वार्ड में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको पर्दों से ढक दिए थे। सुकेश इनके पीछे जेल में बैठकर अपना इलीगल एक्टिविटीज चला रहे थे। ये जेल में वीआईपी लाइफ जी रहे थे। महंगे महंगे कपड़ा पहनना, गुच्ची के चप्पल, 5 स्टार होटल से खाना, लेटेस्ट आईफोन 12 प्रो, इसमें इजरायली सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। विदेशी सिम कार्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे ठगी के लिए, ताकि इनका लोकेशन ट्रैक करना और कॉल इंटरसेप्ट करना एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल हो जाते हैं। इसी का फायदा सुकेश उठा रहे थे। हसेड, क्रेजी कॉल और कॉल स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल करके सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के नंबर मोबाइल स्क्रीन पर शो कराते थे विक्टिम के, ताकि यह ट्रस्ट हो जाए कि एक्चुअल में कॉल उसी डिपार्टमेंट से किए जा रहे हैं। और वॉइस मॉड्यूलेशन ऐप का इस्तेमाल करके लोगों को थ्रेट देते थे। जब सुकेश को इंफॉर्मेशन मिले कि 2 हाई प्रोफाइल व्यक्ति शिवेंद्र सिंह और मलविंदर सिंह दोनों भाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसी जेल में आए हैं, तो इन्होंने बिके हुए ऑफिसर के मदद से उनका पूरा डिटेल इकट्ठा किए और लग गए अपने काम में। सुकेश को जब पता चले कि शिवेंद्र सिंह की वाइफ आदिति सिंह लगातार इनको छुड़वाने की प्रयास कर रही है, सुकेश आदिति सिंह को कॉल लगाते हैं और खुद की पहचान यूनियन लॉ सेक्रेटरी अनुपम कुमार बताते हैं और आगे कहते हैं ये कॉल आपको पीएमओ के आदेश से किए गए हैं। सरकार आपके पति को बेल करवाने में मदद करना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने हेल्थ केयर में काम किए हैं, इसलिए सरकार आपके पति को कोविड पैंडेमिक से निपटने के लिए एक हाई लेवल कमेटी में अपॉइंट करने जा रहे हैं। हम दोनों के बीच जो भी बातें हो रही है, बगल में बैठे होम मिनिस्टर अमित शाह हमारी पूरी बातें सुन रहे हैं, इसलिए थोड़ी शिष्टता से बात करनी चाहिए। इसी दिन सुकेश दोबारा कॉल करते हैं और इस बार इन्होंने अभिनव नाम के एक व्यक्ति जो खुद ही बने हुए थे आदिति सिंह को इनसे परिचय कराते हैं और कहते हैं यह ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, आगे के कार्य यही आपको गाइड करेंगे। जब इन नंबर्स को आदिति सिंह ने ट्रू कॉलर पर चेक करती हैं तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नंबर शो हो रहे थे। इन्होंने पहले ही पति को छुड़ाने के लिए कई सरकारी दफ्तरों में गुहार लगा चुकी थी, इसलिए जब इनके साथ ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी इनको उनके बातों पर ट्रस्ट
ट्रस्ट हो गया और अब खेल स्टार्ट हुआ लूटने का। इस काम में सुकेश को काफी मदद मिला। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इनके चलते पूरे कंट्री में कर्फ्यू लगे हुए थे। लोगों का मिलना जुलना तकरीबन बंद ही हो गया था। सारे काम धाम घर बैठे फोन कॉल के जरिए हो रहा था। आदित्य सिंह से पार्टी फंड के नाम पर सुकेश 9 महीनों तक इनको ठगता रहा। 9 महीनों में करीब 40 किस्तों में 215 करोड़ की ठगी किया। सुकेश ने शिविंदर सिंह के भाई मलविंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह से इसी तरीके के झांसा देकर करीब 3.5 करोड़ की ठगी किया। सुकेश इन पैसों का इस्तेमाल बॉलीवुड एक्ट्रेस को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए करने लगे। इनको महंगे से महंगे गिफ्ट भिजवाते थे इम्प्रेस करने के लिए। सुकेश ने सन टीवी के ओनर बताकर पिंकी ईरानी, जो मुंबई की एक फॉर्मर टीवी एंकर और इवेंट मैनेजर की काम करती थी, इनको मोटे रकम देकर अपने इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लिए। इनको अच्छी जान पहचान थी फिल्म इंडस्ट्री में। ये सुकेश के लिए बिचौलिया की काम करने लगी। यही इन सभी एक्ट्रेस के नंबर वगैरह इनको गिफ्ट पहुंचाना, फिर बाद में इनको सुकेश से मिलवाने के लिए ले जाती थी। बिग बॉस से चमकी निक्की तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह, इन सभी ने जेल में जाकर सुकेश से मुलाकात किए थे। सुकेश ने चाहत खन्ना को 2 लाख रुपए और नीले रंग की बरसाचे की एक घड़ी गिफ्ट किए थे। सोफिया सिंह को सुकेश ने 3.5 लाख रुपए और साथ में एक एलबी के हैंडबैग गिफ्ट किए थे। निक्की तंबोली 2 बार सुकेश से मिली थी। फर्स्ट मुलाकात में इनको 1.5 लाख रुपए और सेकेंड मुलाकात में 2 लाख रुपए और साथ में एक गुच्ची के हैंडबैग गिफ्ट किए थे। इन सभी को मिलाने के लिए पिंकी ईरानी को 12 लाख रुपए और साथ में एक गुच्ची के हैंडबैग गिफ्ट किए थे सुकेश ने। भरोसा पाटिल, जो एक मॉडल है, सुकेश इनको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और आगे दोनों की बातचीत होती है। सुकेश इनको गिफ्ट के तौर पर 5.20 लाख रुपए ट्रांसफर किए। फिर जब सुकेश पैरोल पर बाहर आते हैं तब इनसे मुलाकात करते हैं। लीना मारिया पॉल, जो सुकेश की वाइफ है, इन्होंने सुकेश के कहने पर ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए बेंगलुरु में नेल आर्टिस्ट्री नाम की एक सैलून ओपन की। इस ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट जानवी कपूर को बुलाई थी। प्रोफेशनल फीस के तौर पर जानवी कपूर को लीना ने करीब 19 लाख रुपए पेमेंट किए और लीना की मां ने क्रिस्टन डायोर का एक टोट बैग गिफ्ट दिए थे। सारा अली खान को सुकेश ने व्हाट्सएप पर सूरज रेड्डी बनकर मैसेज किए और कहे कि हमारे सीईओ पिंकी ईरानी ने पहले ही आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे। आगे कहते हैं, हम आपको एक कार गिफ्ट देना चाहते हैं। कई बार तो सारा गिफ्ट लेने से मना कर देती है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट के बाद सिर्फ एक चॉकलेट लेने के लिए एग्री होती है। परंतु सुकेश चॉकलेट के साथ में लाखों रुपए की फ्रैंक मुलर वॉच भी भेज देते हैं। पिंकी ईरानी ने भूमि पेडनेकर को न्यूज एक्सप्रेस पोस्ट के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचआर बनके कांटेक्ट किए। कहे, हमारे ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर सूरज, जो सुकेश ही थे, ये आपके बिग फैन है। वो आपसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर बात करना चाहते हैं और एक कार गिफ्ट करना चाहते हैं।
भूमि पेडनेकर को इनके बातों पे थोड़ा डाउट हुआ और इन्होंने इन सब चीजों को लेने से साफ मना कर देती है। नोरा फतेही जो बॉलीवुड की फेमस डांसर हैं, इनको लीना मारिया ने चेन्नई में कॉरपोरेट इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए। इसके लिए लीना ने करीब 12.5 लाख रुपए पे किए थे। नोरा ने इस इवेंट को अटेंड की। इसी दौरान लीना ने नोरा को एक आईफोन और साथ में कोच्चि के एक हैंडबैग गिफ्ट दिए। इसके बाद लीना ने फोन स्पीकर करके नोरा को सुकेश से बात कराई। सुकेश ने आने के लिए नोरा को बहुत बहुत धन्यवाद दिए और कहे हम आपको एक लग्जरी कार BMW गिफ्ट देना चाहते हैं। जब लगातार सुकेश इसके लिए नोरा को कॉल करने लगे तो नोरा को इन पर थोड़ा डाउट हुआ और इन्होंने कार लेने से मना कर देती है। सुकेश फिर भी नहीं रुकते हैं, कार इनके बहनोई बॉबी खान को गिफ्ट कर देते हैं। फिर सुकेश अपनी बिचौलिया पिंकी ईरानी की मदद से बॉबी को प्रपोजल भेजवाते हैं। अगर नोरा सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती हैं तो सुकेश इनको आलीशान घर, लग्जरी लाइफ और फाइनेंशियली मदद करेगा। इस लाइन में पहले से जैकलीन फर्नांडिस खड़ी है गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन सुकेश की पहली पसंद नोरा है, इसलिए ये प्रपोजल पहले आपको भेजे हैं। जब बॉबी ने यह बात नोरा को बताते हैं तो नोरा साफ ऐसी करने से मना कर देती है और सुकेश से दूरी बना लेती है। सुकेश के साथ जो सबसे अधिक टाइम तक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की नाम जुड़ी रही वो जैकलीन फर्नांडिस की थी। जैकलीन आज तक इस केस से खुद को बाहर नहीं निकाल सकी है, लगातार कोर्ट की चक्कर लगा रही है। ईडी ने कंफर्म किए कि जैकलीन को सुकेश की सारी क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में पता थी, फिर भी इनसे दूरी बनाने की बजाय इनके साथ रिलेशन में रही। तो इनकी शुरुआत होती है दिसंबर 2020 से। सुकेश शेखर रत्नवेला बनके व्हाट्सएप के जरिए जैकलीन को मैसेज करते हैं और ये मैसेज मल्टीपल टाइम्स करते हैं, लेकिन हर बार जैकलीन इनको अवॉइड करती है, कोई रिप्लाई नहीं देती है। जब सुकेश का दाल डायरेक्ट जैकलीन से नहीं गले तो इन्होंने इनके मेकअप आर्टिस्ट सान मुत्ताथिल को जनवरी 2021 में कॉल स्पूफिंग के मदद से होम मिनिस्ट्री के नंबर से कॉल किए और कहे शेखर एक बड़े आदमी है, जैकलीन को इनसे बात करनी चाहिए, वो क्या कह रहे हैं उनको सुननी चाहिए। यहाँ से जैकलीन और सुकेश के बीच बातचीत करनी स्टार्ट होती है। सुकेश खुद को सन टीवी के ओनर और पॉलिटिकल बैकग्राउंड जयललिता की रिलेटिव बताते हैं। अब स्टार्ट होती है गिफ्ट देने की। सुकेश एक के बाद एक लगातार जैकलीन को गिफ्ट भिजवाने लगे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रांडेड परफ्यूम, बिन वाटर, फ्लावर, चॉकलेट, डायमंड की 15 जोड़ी इयररिंग्स, हर्मिस की 2 जोड़ी कंगन, बर्किन की 5 हैंडबैग, जिम फिटनेस के लिए 2 जोड़ी गुच्ची की कपड़े, लुई विटॉन की 1 जोड़ी शूज, मल्टी कलर से जड़ा पत्थरों के कंगन, कार्टियर की चूड़ियां और रिंग्स, टिफनी ब्रांड की ब्रेसलेट, रोलेक्स वॉचेस, मिनी कूपर कार जिनको जैकलीन ने बाद में रिटर्न कर दी थी, 52 लाख की विदेशी नस्ल के एक अरेबियन घोड़ा, 9 लाख की 3 पर्शियन बिल्लियां, ये सभी चीजें सुकेश ने जैकलीन को गिफ्ट दिए थे। सुकेश ने जैकलीन के साथ साथ इनके फैमिली मेंबर को भी गिफ्ट भिजवाए थे। जैकलीन की बहन जो
यूएस में रहती थी, इनको करीब 1.4 करोड़ ट्रांसफर किए थे। लेकिन जैकलीन का कहना है सुकेश ने ये पैसा लोन पर दिलाए थे। जैकलीन के भाई जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, इनको सुकेश ने 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जैकलीन के माता पिता जो बहरीन में रहते थे, इनको सुकेश ने एक मासेराती कार और एक पोर्शे जैसी लग्जरी कार गिफ्ट दिए थे। वैलेंटाइन डे के आसपास जैकलीन को सुकेश की क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी पता चलती है। इसको लेकर दोनों में विवाद होती है, जिसके बाद जैकलीन बात करना बंद कर देती है। इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए सुकेश अपनी बिचौलिया पिंकी ईरानी को 10 करोड़ की ऑफर देते हैं। फिर पिंकी ईरानी जैकलीन को समझाती है कि सुकेश पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, इसलिए इनको बदनाम करने के लिए ऐसी छोटी प्रोपोगेंडा फैलाई जा रही है। तब जाकर फिर से दोनों में पेचअप हुआ। वैलेंटाइन डे के दिन सुकेश ने टिफनी की डायमंड रिंग, जिन पर JNS अंकित थे, जैकलीन को गिफ्ट दिए। जून महीने में दोनों मिलने की प्लान बनाते हैं चेन्नई में। सुकेश चाचा के निधन का झूठे बहाना देकर पैरोल ले लेते हैं और दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन में बैठकर चेन्नई पहुंचते हैं। इधर जैकलीन के लिए भी चार्टर्ड प्लेन बुक करते हैं। जैकलीन मुंबई से चार्टर्ड प्लेन में बैठकर चेन्नई पहुंचती है। ये दोनों की फर्स्ट मुलाकात थी। सेम इसी प्रोसेस से फिर से दोनों जुलाई में इसी हयात होटल में मिलते हैं और जो सोशल मीडिया में दोनों की वायरल इमेजेस देख रहे हैं वो इसी दौरान की है। जैकलीन 2 बार इसी दरमियान केरल आती हैं पर्सनल कामों के लिए। सुकेश इनके लिए चार्टर्ड प्लेन अरेंज किए थे और एयरपोर्ट से होटल के लिए हेलीकॉप्टर बुक किए थे और साथ में होटल के भी पूरा खर्च इन्होंने ही उठाए थे। सुकेश जैकलीन को हीरोइन ही नहीं बल्कि सुपर हीरोइन बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 500 करोड़ की बजट रखे थे। सुकेश एक वेब सीरीज लिखवा रहे थे अद्वैत कला से 15 लाख देकर जैकलीन के लिए। एक बार तो सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट के जज बनके दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल जज पूनम चौधरी को कॉल पे थ्रेट दे रहे थे कि अगर आपने सुकेश को बेल नहीं देती है तो अंजाम ठीक नहीं होगा। ये तो जज थी, इसलिए इनके चाल को समझ जाती हैं। 215 करोड़ देने के बाद भी आदिति सिंह देखती है कि पति की जमानत की दूर दूर तक कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऊपर से सिर्फ बार बार पैसे की मांग की जा रही है और मिलने को कहते हैं तो मिलते भी नहीं है। इनसे तंग आकर आदिति सिंह ने इनके अगेंस्ट दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर देती है। फिर जब इन्वेस्टिगेशंस होती है तब इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड सुकेश का नाम सामने आते हैं, जो ऑलरेडी जेल में बंद थे। बाहर से जो इनको मदद कर रहे थे नीना मारिया, जो इनकी वाइफ है, इनको समेत कई और सहयोगियों को पुलिस ने अरेस्ट किए। सुकेश पर 30 ऐसे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं जिनको देश की 3 बड़ी एजेंसियां इन्वेस्टिगेशंस कर रही है।